आज की वीडियो में हम सर्ड और कोफिशिएंट में डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, मेरे पास है ए और यहाँ पे मैंने एन लिखा है, और दूसरा है यहाँ पे ए है और यहाँ पे मैंने एन लिखा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो देखो, आपको साइज का डिफरेंस लगेगा कि दोनों एन का जो साइज है वो अलग अलग है। तो ये जो एन है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और दूसरा जो हमारा एन है इसको हम बोलते हैं सर्ड। दूसरा इसका देखो लोकेशन भी देखो, जो स्मॉल एन है जो हमारा शर्ड है, तो उसकी लोकेशन यहाँ पे है और साइज में वो छोटा है। और दूसरा जो एन है जिसका साइज जो है लार्ज है, अगर हम इससे कंपेयर करें, और दूसरा इसको हमने ब्रैकेट से थोड़ा दूर लिखा है, तो ये जो एन है ये इसके साथ रूट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये जो एन है, ये एन रूट की वैल्यू बताता है हमें। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, ए लिखूँ और यहाँ पे 3, तो इसका मतलब जो स्मॉल एन है उसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो इसका मतलब हमारा सर्ड जो है वो कितना है? 3। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और यहाँ पे 4 लिखूँ, तो इसका मतलब हमारा सर्ड कितना है? 4। और अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ, तो सर्ड हमारा होता है 2। तो 2 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या होता है? 2। ऐसे अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ मैं, तो ए यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, तो ये जो 3 है ये हमारा कोफिशिएंट है, और ये इस रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए और यहाँ पे लिख दूँ मैं 2, तो ये जो 2 है ये हमारा कोफिशिएंट है और रूट के साथ मल्टीप्लाई में है। और अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ और इसके आगे कुछ भी ना लिखूँ, तो इसके आगे अभी एक कोफिशिएंट है, तो वो कोफिशिएंट है हमारा 1। बट 1 यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमारा जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। तो ये था आज हमारा शर्ड और कोफिशिएंट में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉजिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।